तो फाइनली निफ्टी में ऑल टाइम हाई आ चुका है। 23,000 को ऑलमोस्ट निफ्टी ने आज टच कर लिया था। तो चलो आज के दिन समझते एग्जैक्टली इंट्राडे में किस तरीके का मोमेंटम आया और कल के दिन फ्राइडे के दिन दैट इज 24 ऑफ मई को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो जो पहले का हाई था लाइफ टाइम हाई वो था 22,794 जहां पे मैंने लिख के रखा है ऑल टाइम हाई। तो इसको आज की जो एक बड़ी सारी जो ग्रीन बार दिख रही है जो ऑलमोस्ट 22,570 से लेके ऑलमोस्ट 23,000 इतना बड़ा ये बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अपसाइड के लिए ही है। इवन दो कल अमेरिकन मार्केट्स में हमको 200 से 250 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने मिला, स्टिल इंडियन मार्केट्स आर बुलिश। तो आपको भी यही सोचना है, इसी रैली में कंटिन्यू करना है अपसाइड के लिए। तो चलो इंट्राडे के लिए समझते हैं अब कहां पे अगले रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ रहे। तो अगर आज आप मॉर्निंग का लो देखोगे तो ये कुछ ये वाले ब्लैक लाइन पे बना हुआ है जो कि लेवल है 22,577 और यहाँ से एक फैंटास्टिक रैली आप धीरे धीरे देख सकते हो किस तरीके से ऊपर गया। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में भी कोई रेजिस्टेंस देखने नहीं मिला। थोड़ा सा एक बार यहाँ पे प्लेयर्स ने ट्राई किया सेलिंग के लिए, बट इसको भी जो पुट राइटर्स थे ये लोग ऊपर लेके चले गए और फाइनली ये 22,993 का ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई बन गया है। तो आगे क्या, तो पहली चीज अभी 23,000 ये जो लेवल है ये निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलो समझते हैं अगर कल गैप अप होता है तो क्या हो सकता है। निफ्टी के पास अभी ऊपर के लेवल के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं, बट साइकोलॉजिकली अगर हम लोग देखें कल अगर निफ्टी से 23,100 या 23,050 इन लेवल के आसपास अगर गैप अप में खुल जाता है तो जो कॉल राइटर्स है 23,000 के ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 100% रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आपको अगर कल के दिन भी हमारा व्यू तो जो है वो अपसाइड का ही है, तो अगर ये इस लेवल पे कहीं पे खुलता है तो आपको इस गैप को पहले फिल होने देना है। इसके बाद में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको बनने देना है। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही यहाँ पे बनेगा कुछ स्पेसिफिक जोन में इसको जैसे ये गैप फिल होता है और एक अच्छा खासा हमको अराउंड 1 to 2 आवर का अगर कंसोलिडेशन देखने मिलता है तो हम लोग बाद में यहाँ पे एक बाय का पोजीशन लेके जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट है वो 23,100 तक का रख सकते हैं और जो स्टॉप लॉस आ जाएगा जो भी हमारा लास्ट स्विंग रहेगा यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सबसे बेस्ट सिनेरियो तब रहेगा जब कल के दिन निफ्टी फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस जोन में कंसोलिडेशन होता है जो कि आज का डे हाई है तो सबसे बेस्ट रहेगा आप एक कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए और इसका लो जो है एज ए एसएल रखिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो जो पहले लाइफ टाइम हाई हुआ करता था 22,794 जहां पे मैंने लिख के रखा है ऑल टाइम हाई रीटेस्ट, अगर ये रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पे अगर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो भी आप लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का एंट्री बना सकते हो। कल के दिन पी साइड बाय करने के लिए नहीं सोचना है जब तक अभी मार्केट में डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल नहीं बन जाता है जो कि एंगल्फ कर लेता है आज के ग्रीन कैंडल को या 50% से ज्यादा के नीचे इसका क्लोजिंग कर लेता है। आपको पुट साइड में कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो आगे बैंक निफ्टी का व्यू समझने के पहले ऑप्शन चेन को एक बार समझते हैं लॉजिकली कि 23,000 के जो कॉल राइटर्स है ये लोग अपनी पोजीशन कब गिव अप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग नोट्स में समझते हैं। यहाँ पे समझ लो 23,000 के जो कॉल राइटर्स है अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो इन लोगों का जो बेसिकली स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे 23,051 तक का रहता है। मतलब एक बार अगर मार्केट अगर 23,051 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है, सस्टेन का मीनिंग होता है अराउंड 15 to 20 मिनट्स 5 मिनट्स के 3 to 4 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो फिर आपको ऑप्शन चेन में जो ये कॉल राइटर्स है ये लोग इनकी जो पोजीशंस है ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये लोग इनका पोजीशंस एग्जिट करेंगे हमको मार्केट में एक अपसाइड का रैली दिखेगा जिसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो आपको लाइव मार्केट में ये देखना है कि क्या इस लेवल के आने के बाद में
कॉल राइटर्स धीरे धीरे इनकी पोजीशंस एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी देखना है कि जो पी राइटर्स है, जिन लोगों ने पी को शॉर्ट किया है, इनकी जो पोजीशंस है ये इंक्रीज होना स्टार्ट होना चाहिए। अगर दोनों चीजें होती है तो शॉर्ट कवरिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो चलो अभी समझते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। अब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है डेली का चार्ट ओपन किया है, और अगर आप देखोगे तो आज का जो ये वाला कैंडल है ये जबरदस्त एक बाइंग प्रेशर वाला कैंडल है। ऑलमोस्ट इसने पिछले जो 5-6 दिन से यहाँ पे एक रेंज बाउंड फेज था, इसको ब्रेकआउट देके एक हायर लेवल पे क्लोजिंग किया है। जो आज का क्लोजिंग आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 48,768। तो बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई अभी नहीं बना है जैसे निफ्टी में बना है, बट बैंक निफ्टी का भी जो व्यू है आपको कल के दिन के लिए पॉजिटिव साइड का ही रखना है, जब तक आपको डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल नहीं दिखता जो ग्रीन कैंडल को पूरा की पूरा एंगल्फ कर लेता है। तो चलो 5 मिनट्स में समझते हैं कल के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का आज का जो ओपनिंग लेवल था यहाँ पे आप देख सकते हो, और किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक पूरे दिन में अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने कभी भी अपना जो लास्ट वाला स्विंग था ये नीचे के साइड में ब्रेक नहीं किया, तो पूरे दिन में जो पुट राइटर्स थे ये स्ट्रॉन्ग थे। जो इसका लेवल आ रहा है क्लोजिंग लेवल वो आ रहा है 48,737 के आसपास। तो कल के दिन तीनों सिनेरियो ले लेते हैं। अगर गैप अप होता है तो क्या होगा, फ्लैट और गैप डाउन। तो लेट्स इमेजिन कि कल अगर गैप अप हुआ तो जिन भी लोगों ने ओवरनाइट पोजीशंस कैरी किया है ऊपर के साइड में 49,000 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और निफ्टी में भी 23,000 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियस है जैसे ही बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर निकलेगा गैप अप में अगर, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है ये लोग एग्रेसिवली आ जाएंगे, प्लस ओवरनाइट जिसको प्रॉफिट हो रहा है ये लोग भी बुक करेंगे। तो इसके कारण से हमको इनिशियली एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन अगर अपसाइड यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो आपको यहाँ पे जो गैप फिलिंग जोन है इसका पहले आपको गैप फिल होने देना पड़ेगा। जैसे ही ये इस जोन में गैप फिल होने के लिए आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके डब्ल्यू पैटर्न बनाता है सेम निफ्टी की तरह, और इसके बाद में इसका ब्रेकआउट आता है, तो जो भी इसका लोअर स्विंग होगा ये आपका एसएल हो जाएगा, और जो आपका टारगेट आएगा यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 49,000 तक का, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जो डेली बेसिस पे वो 49,023। अगर मार्केट कल 2 बजे के बाद में 49,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे ऑप्शन चेन में अगर कॉल राइटर्स एग्जिट होते हैं तो यहाँ पे वापस से बैंक निफ्टी में हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। इसको सपोर्ट करेगा निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है जहां पे 23,000 के कॉल राइटर भी ट्रैप हो जाएंगे, बट ये तभी पॉसिबल है जब सस्टेन होना चाहिए हायर लेवल पे। बैंक निफ्टी 49,100 के ऊपर 4 से 5 कैंडल 5 मिनट के इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए या इस लेवल के ऊपर टिकना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है तो ये एक सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगा कल के दिन आपको अपसाइड को। अगर इस जोन में कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेशन दिखता है, इसके साथ में आप और एडिशनल एक और पैरामीटर ऐड कर सकते हो। अगर विक्स इसमें आपको कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है तो जैसे ही 12 PM के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, मतलब आज का जो हाई ये टूट जाएगा, तो जो भी यहाँ पे लोअर स्विंग रहेगा ये आपका एसएल हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपसाइड का रैली ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो जाता है यहाँ पे तो आपको सोचना बाइंग के लिए। ये गैप डाउन के केस में आपको ये देखना है इनिशियली जो ये फर्स्ट रेड कैंडल बन रहा है, इसके बाद में जहां पे भी ये फर्स्ट डब्ल्यू बनाएगा, इसके बाद में अपसाइड जैसे ये क्रॉस होगा आप यहाँ पे बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल साइड। तो ये थे कल के लिए व्यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।